बहियाँ, सब्सिडारी बुक्स, और सहायक बहियाँ जिसमें अलग अलग लेन देनों को हम अलग अलग बहियों में दिखाते हैं। और उन सहायक बहियों में हमने 5 बहियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। परचेज बुक जिसमें उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है। दूसरा आपके परचेज रिटर्न बुक जिसमें उधार खरीदा गया माल अगर रिटर्न कर दिया जाता है व्यापारी के द्वारा तो उसका लेखा हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। सेल्स बुक उधार विक्रय किए गए माल का लेखा हम सेल्स बुक में करते हैं। और सेल्स रिटर्न बुक जिसमें उधार बेचा गया माल यदि कस्टमर के द्वारा वापस कर दिया जाता है, लौटा दिया जाता है, तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में दिखाते हैं। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम और किसी बही में नहीं दिखा सकते हैं या और बही में उसकी एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बनाते हैं हम जर्नल प्रॉपर। तो 5 सहायक बहियों के बारे में मैंने बता दिया था और मैंने आपको कुल सहायक बहियाँ बताई थी 6, तो 5 के बारे में हो गया था। और एक आपके लास्ट जो सहायक बही है वो है आपके कैश रोकड़ बही। रोकड़ बही किसी भी व्यापारिक संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बही होती है, क्योंकि व्यापार के अधिकांश जो लेन देन है वो कैश में होते हैं। व्यापार में जितने भी कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं या बैंक वाले जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, व्यापारी उन सब का लेखा कैश बुक में करता है। इसमें कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन का ही लेखा किया जाता है, उधार लेन देनों का इसमें कोई लेखा नहीं किया जाता है। तो व्यापारी के द्वारा चाहे नकद माल खरीदा जाए, नकद माल बेचा जाए, किसी को भुगतान किया जाए या उसे भुगतान प्राप्त किया जाए, व्यापारी के द्वारा कोई भी ऐसे एक्सपेंडिचर कोई खर्चे किए जाते हैं, व्यापारी को कोई आय प्राप्त होती है यानी कि इनकम होती है किसी भी रूप में कैश में, उन सब का लेखा वो किस में करता है, कैश बुक में करता है। तो इसलिए व्यापारी जितने भी ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं, हर व्यापारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यापारी के द्वारा कैश बुक तैयार की जाती है, क्योंकि कैश बुक से ही व्यापारी को ये मालूम चलता है कि व्यापारी व्यापार में कुल उसके पास में कितना कैश आया है, कितना कैश उसके पास से चला गया है और अब व्यापार में कैश है वो कितनी बची है। जैसे वो हर महीने का या हर दिन का हिसाब भी रख सकता है। बड़े व्यापारी तो हर दिन का हिसाब रखते हैं और जो छोटे व्यापारी वो हर महीने का हिसाब रखते हैं। जैसे पूरे महीने का हिसाब है वो रख सकता है कि उसके पास में, जैसे पिछला अपने अगस्त महीना गया है तो पूरे अगस्त माह में 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक उसके पास जो उसके जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुए थे उसके पास से टोटल कैश कितना आया, कहाँ से आया, किस तारीख को आया, और उसने रोकड़ में जो कैश पेमेंट किया वो कितना किया, और करने के बाद में हमारी बही के अनुसार कैश बैलेंस कितना बचना चाहिए, कितना कैश हमारे पास होना चाहिए व्यापार में। तो व्यापार में जो कैश होता है फिर उसको काउंट करके उसे मिलान किया जाता है। हमारे पास जो जितना कैश अवेलेबल होता है, अगर कैश बुक में जो होती है रोकड़ और उसमें दोनों में समानता है, यानी कि हमारे पास जो कैश है रोकड़ बही में जो कैश दिखाया रखा है, बैलेंस दिखा रखा है, अगर वो समान है तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रांजैक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन हमारे पास जो कैश एक्चुअल में हमारे पास जो कैश मौजूद है वो कैश अलग है और कैश बुक के अनुसार जो कैश बचना चाहिए वो कैश अलग है, तो इसका मतलब है कि हमारे से कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो गड़बड़ी हमारे से लिखने में हो सकती है या और कोई किसी कर्मचारी के द्वारा भी हो सकती है, तो फिर हम उस गड़बड़ी को ढूंढ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यापारी क्या है, व्यापार की लेखा पुस्तकों में कर्मचारी के द्वारा अगर वो गड़बड़ी की जाती है तो वो गड़बड़ी भी वो पकड़ में आ जाती है, यानी उस गड़बड़ी को पकड़ सकता है। तो इसलिए कैश बुक में हम क्या करते हैं, कैश में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका हम लेखा करते हैं। तो ये जो कैश बुक होती है रोकड़ बही जो है 4 प्रकार की होती है। एक सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही, दूसरी है आपके 2 कॉलम कैश बुक, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, क्योंकि इसमें जो कॉलम होते हैं वो क्या है, 2-2 कॉलम होते हैं कैश के, इसलिए 2 कॉलम कैश बुक द्विस्तंभीय रोकड़ बही कहलाती है। तीसरी है आपके 3 कॉलम कैश बुक, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, इसमें अमाउंट वाले जो कॉलम होते हैं वो क्या 3 कॉलम होते हैं, इसलिए इसको 3 कॉलम कैश बुक कहते हैं। और एक होती है आपके पेटी कैश बुक, लघु रोकड़ बही। तो अब ये 4 प्रकार की जो कैश बुक होती है, कौन सी कैश बुक में कौन से ट्रांजैक्शन हम दिखाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है,
किस प्रकार से दिखाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बुक। देखो सहायक बही में कैश बुक के बारे में बता रहा था कि कैश बुक के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन उस कैश बुक को बताने से पहले मैं आपको लेजर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं, कैश बुक में जो एंट्री करते हैं, लिखते हैं, लेजर वाला जो नियम है लागू होता है। तो ये लेजर क्या होता है, किस प्रकार से हम उसका लेखा करते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। लेजर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं खाता बही। लेजर है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खाता बही। व्यापारी अलग अलग लेन देनों को, जितने भी लेन देन होते हैं किसी भी प्रकार के, चाहे माल खरीदा हो, चाहे बेचा हो, उधार हो, नकद हो, पेमेंट लिया हो, चाहे दिया हो, आय हो, चाहे व्यय की मद हो, सबका लेखा वो किस में करता है, जर्नल में करता है। ठीक है, लेकिन इससे क्या है, व्यापारी को ये मालूम नहीं चलता है जर्नल की सहायता से कि किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है या किस व्यक्ति को कितना देना है, टोटल हमारे पास कैश कितना आया, टोटल हमारे खर्चे हैं वो कितने हुए, या फिर और किसी विशेष किसी ट्रांजैक्शन के बारे में मालूम करना हो तो जर्नल से हम ये मालूम नहीं कर सकते। अगर मालूम करना है तो उन सारी जर्नल एंट्रीज को हमारे को देखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए व्यापारी क्या करता है, अलग अलग लेन देनों के लिए अलग अलग खाते तैयार करता है जर्नल के बेस पर। जर्नल से खाता वही तैयार करता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेजर। लेजर में हम लिखते हैं, लिखने को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना, हिंदी में बोलते हैं इसको खतौनी करना। यानी कि खाता बही में हम लिखते हैं तो खाता बही में लिखने को हम बोलते हैं खाता बही में खतौनी, यानी कि लेजर पोस्टिंग। तो लेजर है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लेखा करते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कैश बुक को हम इसके बाद में करेंगे। जर्नल की सहायता से लेजर बनाया जाता है। ठीक है, अब जर्नल की सहायता से लेजर बनाया जाता है तो लेजर का देखो फॉर्मेट है आपके ये होता है। सबसे पहले इसमें क्या है, 2 पक्ष होते हैं। ये देखो इसमें 4 कॉलम हो गए, डेट, इसके बाद में पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये 4 कॉलम है डेबिट साइड के। फिर ये 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड के रिपीट हो जाएंगे वापस वहीं से, ये आपके क्रेडिट साइड के हो जाएंगे 4। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ यानी कि जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल एंट्री जो की गई थी कौन से पेज पर की गई थी वो पेज नंबर इसमें लिखा जाता है, और फिर अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड के 4 कॉलम हो गए। फिर यही वापस 4 कॉलम फिर से रिपीट हो जाएंगे, वो कौन से हो जाएंगे, आपकी क्रेडिट साइड के। अच्छा, इस लेजर में खाता बही में इधर डेबिट साइड में 2 का इस्तेमाल होता है और क्रेडिट साइड में बाई का इस्तेमाल होता है, यानी कि 2 और बाई का इस्तेमाल होता है। डेबिट साइड में 2 का इस्तेमाल होता है, क्रेडिट साइड में ही बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें हम लेखा है वो कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था कि जर्नल एंट्रियों के बेस पर लेजर तैयार होती है। आपकी जर्नल एंट्री अगर गलत है तो आपका लेजर भी गलत होगा। तो लेजर है वो मेन है। जितने भी और खाते हैं वो खाते आप तब तक तैयार नहीं कर सकते जब तक आपको लेजर समझ में नहीं आती है। लेजर के बाद में आप और कर सकते हो। कैश बुक भी आपके अच्छी तरह समझ में तभी आएगी जब आप लेजर तैयार करोगे। इसलिए मैंने वो कैश बुक को पहले नहीं बताया, तो पहले मैं आपको लेजर के बारे में बता रहा हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ एंट्रीज है वो मैं बता रहा हूँ, फिर उस एंट्रीज से हम लेजर तैयार करेंगे। देखो ये कुछ एंट्रीज है, ये ट्रांजैक्शन है हमारे कुछ। इन ट्रांजैक्शन से हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल से लेजर तैयार करेंगे, क्योंकि जब तक जर्नल एंट्री नहीं करेंगे हम लेजर नहीं बना सकते। तो पहले इनकी जर्नल एंट्री करेंगे और जर्नल से हम लेजर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको फिर बताता हूँ। तो देखो ये 3 एंट्री है। तो सबसे पहले देखो इसमें मोहन को माल बेचा, देखो इसमें उधार माल बेचा है। 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं, मोहन आपके व्यक्तिगत खाते में और माल बेचा वस्तुगत खाते में। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। तो पाने वाला कौन है इसमें, मोहन। देने वाले हम हैं, हमारा नाम नहीं लिखेंगे, व्यक्तिगत खाता हो गया। वस्तुगत खाते का जो वस्तु आती है, आ तो कुछ नहीं रहा क्योंकि नकद नहीं बेचा, उधार बेचा। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है यानी कि माल बेचा है, तो क्रेडिट हम किसको कर देंगे, सेल्स को। तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी पहली। तो पहली एंट्री तो आपकी ये हो गई।
मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो पहले एंट्रीज कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेजर बताता हूँ। फिर देखो आपके 20 जनवरी का, 20 जनवरी है, मोहन से राशि प्राप्त की कितनी, 2500 रुपये हमने मोहन से प्राप्त की। तो मोहन किस में आता है, व्यक्तिगत खाते में। और पैसा जो प्राप्त किया ये किस में आता है, वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें भी वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। तो दोनों के नियम लागू हो जाएंगे। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले तो हम हमारा नाम नहीं लिखेंगे, देने वाले को क्रेडिट करो। देने वाला कौन है, मोहन। ठीक है, तो दूसरी एंट्री में हम क्रेडिट है वो किसको कर देंगे, मोहन को कर देंगे। ये तो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। इसके बाद में हमारे पास पैसा आया है ये वस्तुगत खाते में, और वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश, तो हम क्या कर देंगे, कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जा कुछ नहीं रहा है, कैश आ रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू मोहन। कितनी राशि प्राप्त हुई है, 2500 रुपये। ये 2500 रुपये से ये एंट्री, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। अब इसके बाद में देखो तीसरी, 25 जनवरी को, 25 जनवरी तीसरी एंट्री, माल बेचा, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब नकद बेचा है, व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम नहीं दे रखा है, नकद बेचा है। माल बेचा वस्तुगत खाते में, और कैश है इसमें, नकद बेचा है तो कैश भी किस में आता है, वस्तुगत खाते में। यानी कि इसमें एक ही खाता प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत, तो वस्तुगत खाते का नियम लागू हो जाएगा। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है और माल हमने बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने का माल बेचा है, 3000 रुपये का। ठीक है, ये देखो आपके 3 एंट्रीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखो लेजर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो, पहली एंट्री में हमने एंट्री की थी मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। तो देखो इसमें दो खाते हैं पहली एंट्री में, एक तो मोहन का अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। दो खाते हैं, खाता है, तो इसका मतलब है इस एंट्री में दो खाते हैं, तो दो खाते हमारे को बनाने पड़ेंगे। एक मोहन का खाता बनाएंगे और एक किसका बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता बनाएंगे। ठीक है, दूसरी एंट्री में देखो, दूसरी एंट्री में एक तो है कैश अकाउंट और दूसरा कौन सा है, मोहन अकाउंट। इसमें भी दो खाते हैं, रोकड़ खाता, मोहन का खाता। बस लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो खाता हमने एक बार बना लिया है, दोबारा अगर वही खाता प्रभावित हो रहा है तो फिर उस खाते की एंट्री उसी में कर देते हैं। मतलब दूसरी बार अलग अलग हम खाता नहीं खोलते। हमने मोहन का खाता खोल लिया है और दूसरे के अंदर फिर मोहन का खाता है, अलग से नहीं खोलेंगे, बल्कि इसकी एंट्री किसमें कर देंगे, उसी में कर देंगे जो हमने एक बार खोल लिया है। तो पहली एंट्री के अनुसार खाते तो दो है इसमें, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट, तो दो खाते बनाएंगे। दूसरी एंट्री में दो खाते बन रहे हैं, कैश अकाउंट और मोहन अकाउंट। तो मोहन का खाता दोबारा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने एक बार खाता खोल लिया है। एक बार खाता खोल लिया है तो फिर दोबारा उस खाते को हम नहीं खोलेंगे। और तीसरी एंट्री में देखो, इसमें भी दो खाते हैं, एक तो कैश अकाउंट है और एक सेल्स अकाउंट है। तो देखो कैश अकाउंट हमने पहले खोल लिया तो कैश अकाउंट नहीं खोलेंगे, उसकी एंट्री इसी में कर देंगे। और सेल्स अकाउंट हमने पहले खोल दिया तो इस खाते को भी अलग से खोलने की जरूरत है, उसकी एंट्री भी हम इसी में कर देंगे। तो पहली एंट्री के अनुसार हमारे जो दो खाते हुए हैं, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट, तो दो खाते बनाएंगे। तो कोई सा भी खाता बना लो, जैसे पहले हमने बना लिया मोहन अकाउंट, तो जो खाता हम पहले बना रहे हैं ऊपर लिख देंगे मोहन अकाउंट, मोहन का खाता। ठीक है, अब मोहन का खाता बना रहे हैं तो अब देखो इसमें एंट्री में मैंने बताया था इधर 2 का इस्तेमाल होता है, इधर y का इस्तेमाल होता है। जो खाता हम बना रहे हैं उस खाते में मोहन को हमने क्या किया है, डेबिट किया है। मोहन को डेबिट किया तो किस पक्ष में लिखेंगे, डेबिट पक्ष में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे विपरीत पक्ष का। अपोजिट साइड में खाता कौन सा है, सेल्स अकाउंट, इसलिए इसके डेबिट साइड में है वो नाम किसका आ जाएगा, सेल्स अकाउंट। मोहन का खाता खोल रहे हैं लेकिन नाम मोहन का नहीं लिखेंगे, जो खाता हम खोलते हैं उसका नाम नहीं लिखते, नाम किसका लिखते हैं, विपरीत पक्ष के खाते का, अपोजिट साइड का।
तो विपरीत पक्ष में खाता कौन सा है? सेल्स अकाउंट। नाम सेल्स का आएगा, लेकिन एंट्री में हमने मोहन को क्या किया? डेबिट किया, तो किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड। कोई भी एंट्री कर रहे हैं, जो खाता हम बना रहे हैं, कोई सा भी हम लेजर बना रहे हैं, अगर एंट्री में उसको हमने डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मोहन को हमने डेबिट किया था इसलिए डेबिट साइड में लिखा, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? सेल्स। ठीक है, और अमाउंट 6000 रुपये दिया था। अच्छा, मैंने अब कहा था कि मोहन अगर फिर आगे दूसरी एंट्री में मोहन का खाता फिर खुल रहा है तो फिर उसकी एंट्री हम इसी में कर देंगे। देखो, दूसरी एंट्री में मोहन का खाता हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। मोहन का खाता क्रेडिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा? कैश, बाय कैश। तो देखो, दूसरी में खाते में, क्योंकि एक खाता कंप्लीट कर लेते हैं, दूसरी एंट्री में मोहन का खाता हमारे को खोलने की जरूरत नहीं है, उसकी एंट्री हम इसी में कर देंगे। इसमें हमने मोहन को क्रेडिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, लेकिन नाम किसका आएगा? कैश का। अमाउंट उसी का आएगा 2500 रुपये। अच्छा, डेट वाइज कर लेंगे। देखो, इसमें पहले हमने मोहन को डेबिट किया था 14 जनवरी, तो जनवरी 14, और दूसरी में हमने मोहन से राशि प्राप्त की 20 जनवरी, तो इसमें लिख देंगे जनवरी 20। अब देखो, इसमें इसके बाद में वो मोहन का खाता नहीं है, तो बस मोहन का खाता है, ये तो आपके कंप्लीट हो गया है। अब मोहन का खाता कंप्लीट हो गया है तो अब हम दूसरा लेजर बनाएंगे। तो पहली एंट्री के अनुसार दो खाते खोलने थे, एक मोहन अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट। तो मोहन अकाउंट तो हमने बना लिया। दूसरे नंबर पर बनाते हैं सेल्स अकाउंट। इसमें सेल्स को हमने क्रेडिट किया है तो किस साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? मोहन का। डेट आपकी आ जाएगी जनवरी 14, और अमाउंट कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है। अब सेल्स की देखो और खाता कहाँ पर है? तीसरी एंट्री में हमने फिर सेल्स को हमने क्रेडिट किया है। इस एंट्री में हमने सेल्स को क्रेडिट किया है तो इसी में एंट्री कर देंगे क्रेडिट साइड में। नाम किसका आ जाएगा? कैश का। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3000, और इसकी डेट डल जाएगी। डेट क्या थी आपकी? जनवरी 25। ठीक है, ये आपके सेल्स अकाउंट बन जाएगा। इधर कुछ भी नहीं है तो इधर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब इसके बाद में देखो, आपका तीसरे नंबर का जो खाता है अब कौन सा बनेगा? पहली एंट्री के अनुसार मोहन और सेल्स अकाउंट बन गए, और दूसरी एंट्री के अनुसार दो खाते हैं, कैश अकाउंट, मोहन अकाउंट। तो मोहन अकाउंट तो बना चुके हैं, क्या बनाएंगे हम? कैश अकाउंट। गवर्नमेंट आपकी वही बनेगा। तो अब कैश अकाउंट में देखो आपके किस प्रकार से दिखाएंगे, वो देखो आप। इसमें हमने कैश को डेबिट किया है, ठीक है, तो डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? मोहन का। टू मोहन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ जाएगा? 2500 रुपये, और इसकी जो डेट है वो कितनी है? जनवरी 20। ठीक है। अब देखो, कैश की एंट्री और कहाँ रखी? इधर देखो, तीसरी एंट्री में फिर कैश को हमने डेबिट कर रखा है तो इसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका आ जाएगा? सेल्स का आ जाएगा। टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 3000। ठीक है, ये आ जाएगा जनवरी 25। इस प्रकार से आपके ये लेजर बन जाएगा। तो एक बार इसको देख लेना, मैं आपको एक बार फिर से लेजर बनाना फिर बताऊंगा अगली बार।